हेलो फ्रेंड्स, बख्शी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। राज्यपालों की सूची पर आधारित कई वीडियोस उपलब्ध हैं, पर यह वीडियो बाकी वीडियो से अलग कैसे है, ये आपको वीडियो देखकर खुद पता चल जाएगा। पिछले दिनों कुछ राज्यपाल बदले हैं तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का निधन हो जाने से मध्य प्रदेश के राज्यपाल को उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसी प्रकार जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कैग के रूप में की गई तथा उनके स्थान पर नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई। इस प्रकार इन सभी प्रश्नों के आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की 100% संभावना है। हमने ऐसे सभी प्रश्नों को हाईलाइट करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा राज्यपालों तथा राजधानियों के नामों को याद करने के लिए ट्रिक्स भी दी हैं, इसलिए वीडियो का पूरा लाभ उठाने के लिए शुरू से आखिर तक देखें। अगर आप बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तथा आने वाली नई वीडियोस की जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं तथा इनके लिंक्स अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वे भी इनका लाभ उठा सकें। बाद में रिवीजन भी करवाई गई है और मॉक टेस्ट भी दिया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 3 सेकंड के बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले होता रहेगा, जिससे आप अपनी तैयारी का अच्छी तरह से पता लगा सकेंगे। और अब हम आपके आगे देखेंगे कि भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरेटरीज हैं। पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने तथा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने से राज्यों की संख्या 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई। परंतु 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 8 हो गई। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य के प्रमुख को राज्यपाल या गवर्नर कहते हैं और जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा होती है उसके प्रमुख को उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, और जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती उसके प्रमुख को प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। और पहला राज्य आपके सामने आ रहा है आंध्र प्रदेश। इसकी स्थिति भारत के पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी के तट पर है। इस समय आप स्क्रीन पर आंध्र प्रदेश का नक्शा और भारत में इसकी स्थिति देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात आप नोट करें कि श्रीहरिकोटा, जहाँ से इसरो द्वारा रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं, वह एक द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। और इसरो का पूरा नाम बनता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी नाम बना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों का गठन करने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना। इसकी तीनों राजधानियों के नाम इस प्रकार हैं: अमरावती विधायी राजधानी, दूसरी विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और तीसरी कुर्नूल न्यायिक राजधानी। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी, परंतु 2 जून 2014 को इसमें से तेलंगाना का गठन एक अलग राज्य के रूप में किया गया था। इसके राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है, जिनका चित्र आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगला राज्य आपके सामने आ रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। एक महत्वपूर्ण जानकारी नोट करें कि भारत का पूर्व दिशा में अंतिम स्थान का नाम किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में पूर्व की ओर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। इसकी राजधानी ईटानगर है तथा यहाँ के राज्यपाल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं, जिनका चित्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगला राज्य आपके सामने आ रहा है असम। असम भारत में पूर्वोत्तर छोर पर स्थित है। ये राज्य भारत में चाय के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 की है तथा राजधानी का नाम दिसपुर है। इसके राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, जिनका चित्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगला राज्य आपके सामने आ रहा है बिहार। बिहार भारत के उत्तरी छोर पर स्थित है और उत्तर में इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है। और बिहार में से ही झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था, इसलिए वर्तमान बिहार का गठन 15 नवंबर 2000 को माना जाएगा। वैसे बिहार का गठन 1936 को हुआ था। इसकी राजधानी पटना है और राज्यपाल हैं फागू चौहान। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में से अलग करके एक नए राज्य के रूप में किया गया था। इसकी राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर है तथा राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, और जिनका चित्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला राज्य है गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है।
ये भारत के पश्चिमी घाट पर अरब सागर के तट पर स्थित है। पहले ये पुर्तगाल का उपनिवेश था। 19 दिसंबर 1961 को इसे भारत में मिलाया गया तथा केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 29 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी राजधानी पणजी है जो मंडोवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, जिनका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सत्यपाल मलिक पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत्यपाल मलिक पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, इसका ध्यान रखें। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात भारत के पश्चिमी घाट पर अरब सागर के तट पर स्थित है। पहले गुजरात को बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई। इसकी राजधानी गांधीनगर है और इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के अहमदाबाद जिले के धोलेरा नामक स्थान पर विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चित्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसकी क्षमता 5000 मेगावाट की होगी और ये 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इसके निर्माण में 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। धोलेरा सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क का निर्माण किया जा रहा है गुजरात में, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्रोजेक्ट का अहम भाग है जिसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 2022 तक 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और धोलेरा में 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक स्मार्ट सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसका चित्र अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। और इस सोलर पार्क से एक प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछने की पूरी संभावना है। यह धोलेरा स्मार्ट सिटी का चित्र आप देख रहे हैं जो 35,000 हेक्टेयर में फैला है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग राज्य बनाकर किया गया था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है जो कि पंजाब की भी राजधानी है। एक बात और आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब की एक ही हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में स्थित है। इसके राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, जिनका चित्र आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी 2 राजधानियां हैं। पहली शिमला है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है और इसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला है जो कि शीतकालीन राजधानी है। इसके राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और जिनका चित्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला राज्य आपके सामने झारखंड। झारखंड का गठन बिहार राज्य से अलग राज्य के रूप में किया गया था। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। इसकी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है, जिनका चित्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की स्थिति भारत के पश्चिमी तट पर है। इसकी पश्चिमी दिशा में अरब सागर है। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। कर्नाटक के राज्यपाल वजू भाईवाला हैं, जिनका चित्र आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगला राज्य आपके सामने आ रहा है केरल। केरल भारत के दक्षिणतम छोर पर स्थित है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। केरल भारत का वह राज्य है जहां दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले जून के पहले सप्ताह में पहुंचता है। केरल को भारत की मसालों की बगिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और केरल में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ध्यान रखें। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है तथा इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। अगला राज्य आ रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थिति आप स्क्रीन पर इसके नक्शे में देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश में से ही किया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तथा इसकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 21 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया था, इसलिए आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसलिए यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं कि लालजी टंडन किस राज्य के राज्यपाल थे। यह भी पूछा जा सकता है कि आनंदीबेन पटेल किस राज्य की राज्यपाल हैं या उन्हें किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन है। यहाँ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आनंदीबेन पटेल पहले किस राज्य की मुख्यमंत्री थी। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम तो वीडियो को देखते रहिए, आपको शीघ्र ही इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि आनंदीबेन पटेल पहले किस राज्य की मुख्यमंत्री थी। और आपको उत्तर मालूम है तो 1 मिनट वीडियो पास करके कमेंट करके मुझे बताइए। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी घाट पर अरब सागर के तट पर स्थित है। पहले गुजरात और महाराष्ट्र को बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था। बाद में 1 मई 1960 को दोनों राज्यों का गठन 2 अलग राज्यों के रूप में किया गया। इस प्रकार महाराष्ट्र की स्थापना भी 1 मई 1960 को ही की गई। इसकी 2 राजधानियां हैं, मुख्य राजधानी मुंबई और दूसरी राजधानी नागपुर है। दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न बनता है कि भारत में ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी 1 से अधिक राजधानियां हैं। आप वीडियो को पॉज करके हमें सही उत्तर कमेंट करके बताएं। और यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम तो वीडियो को देखते रहिए, आपको ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर अंत में मिल जाएंगे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं
भगत सिंह कोश्यारी, जिनका चित्र आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। और अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर की स्थिति भारत के पूर्वी छोर पर है। इसकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला हैं, जिनका चित्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगला राज्य है मेघालय। मेघालय की स्थिति भारत के पूर्वोत्तर में है। यह राज्य विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। मासिनराम, जिसका वार्षिक वर्षा का औसत 11,872 मिलीमीटर है, जो विश्व में सर्वाधिक है। मासिनराम खासी की पहाड़ियों में स्थित है और शिलांग से 65 किलोमीटर दूर स्थित है। पहले इसी राज्य का एक अन्य स्थान चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में प्रसिद्ध था। मेघालय की राजधानी शिलांग है तथा इस राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1970 को की गई थी। इसके राज्यपाल तथागत राय हैं। और मेघालय के लिए आप याद रखेंगे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान विश्व में मासिनराम। और अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम की स्थिति भी भारत के पूर्वोत्तर में है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और इसकी राजधानी आइजोल है। और राज्यपाल का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, जिनका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला राज्य है नागालैंड। और नागालैंड भी भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। इसकी राजधानी कोहिमा है और राज्यपाल का नाम है RN रवि। अगला राज्य है ओडिशा। और ओडिशा भारत के पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। दोस्तों, आपने चांदीपुर तथा व्हीलर द्वीप के बारे में कई बार सुना होगा। ये दोनों द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं तथा ये दोनों द्वीप ओडिशा में हैं। इन द्वीपों से मिसाइलों के परीक्षण किए जाते हैं। अब व्हीलर द्वीप का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम लंबे समय तक DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तथा ISRO अर्थात इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे। इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ही पोखरण में मई 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वैज्ञानिक सलाहकार थे। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, जहां से प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा निकलती है और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। पंजाब भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम दिशा में पाकिस्तान के साथ लगती है। पंजाब में से 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया। पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी चंडीगढ़ है तथा दोनों राज्यों की हाईकोर्ट भी एक ही है, जो चंडीगढ़ में स्थित है। पंजाब के राज्यपाल हैं VP सिंह बादनौरे, जो कि चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। इनका नाम आप याद रखें। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान भारत की पश्चिमी दिशा में स्थित है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिमी दिशा में पाकिस्तान के साथ लगती है। पोखरण, जहां 1974 तथा 1998 में परमाणु परीक्षण किए गए थे, राजस्थान में ही है। 1974 में 2 परमाणु परीक्षण किए गए थे, तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, तब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी। इसकी राजधानी जयपुर है, जो पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम भारत की उत्तरी दिशा में स्थित है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लगती है, चीन के साथ उत्तर तथा पूर्व दिशा में, भूटान के साथ पूर्व दिशा में तथा नेपाल के साथ पश्चिम दिशा में लगती है। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को की गई थी। इसकी राजधानी गंगटोक है तथा राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम की राजधानी तथा राज्यपाल के नाम को याद करने की मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक दूंगा। राजधानी को याद करने की ट्रिक है, गंगा में लोग सिक्के डालते हैं तो पुजारी टोकते हैं कि सिक्के दान पेटी में डालें। सिक्के से बना सिक्किम और गंगा में डालने पर टोकते हैं से बना गंगटोक। और राज्यपाल के नाम को याद करने की ट्रिक भी देखिए, लोग गंगा में सिक्के डालते हैं और प्रसाद बांटते हैं। सिक्के से बना सिक्किम और प्रसाद से बना गंगा प्रसाद। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी और अपने अमूल्य सुझाव भी हमें दीजिए, ताकि भविष्य में हम आपको और भी अच्छी से अच्छी ट्रिक्स उपलब्ध करा सकें। और अगला राज्य आपके सामने आ रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत के
दक्षिणतम छोर पर स्थित राज्य है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण की ओर हिंद महासागर है। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उत्तर है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है। यहाँ बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तथा अरब सागर तीनों का संगम है। और यदि ये पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उत्तर है इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में है तथा हिंद महासागर में पड़ता है। यहाँ वीडियो को बैक करके फिर एक बार ध्यान से सुनिए। अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो उत्तर है तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी, और अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो उत्तर है निकोबार द्वीप समूह में अंतिम द्वीप इंदिरा पॉइंट, जो हिंद महासागर में स्थित है। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी चेन्नई है तथा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं, जिनका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य के रूप में किया गया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, परंतु तेलंगाना का गठन होने के बाद हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बना दिया गया तथा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बना दिया गया। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है, जिनका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। त्रिपुरा की स्थिति को याद करने की बड़ी आसान ट्रिक है। त्रि का अर्थ है 3 तथा पूरा का अर्थ है पूरा। इसका अर्थ है कि त्रिपुरा तीनों ओर से पूरा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। इसके राज्यपाल रमेश बैस हैं, जिनका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी छोर पर स्थित है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्वी दिशा की ओर नेपाल के साथ लगती है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी लखनऊ है तथा इसके राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। सही उत्तर है लालजी टंडन। और एक प्रश्न यह भी बनता है कि लालजी टंडन का निधन कब हुआ। सही उत्तर है कि 21 जुलाई 2020। और आगामी परीक्षाओं में ऐसा कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। और अगला राज्य आपके सामने आ रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थिति भारत के उत्तरी छोर पर है। यह राज्य पहले उत्तर प्रदेश का ही अंग था। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य के रूप में किया गया। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी देहरादून तथा शीतकालीन राजधानी गैरसेन, जो चमोली जिले में स्थित है। और उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, जिनका चित्र आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। और अगला राज्य आ रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसके दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम बंगाल की पूर्वी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी राजधानी कोलकाता है, जो एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी है, जो हुगली नदी के तट पर बसा है। इसकी स्थापना 1947 को की गई थी और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। दोस्तों, अभी तक आपने 28 राज्यों के राज्यपालों की अपडेटेड सूची देखी है। अब आप 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सितंबर 2020 तक की अपडेटेड सूची देखेंगे और एक बार इनके उपराज्यपालों या प्रशासकों की सूची देखेंगे। और याद रखें, ध्यान रखें, जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा होती है उसके प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है, और जिसकी अपनी विधानसभा नहीं होती उसके प्रमुख को प्रशासक कहा जाता है। पहला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तथा इसकी विधानसभा है। भारत में दिल्ली तथा पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभा और मुख्यमंत्री हैं। अन्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा नहीं है। दिल्ली NCR अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 24 जिले हैं, जिनमें से हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले और राजस्थान के 2 जिले हैं। वैसे दिल्ली के अपने 11 जिले हैं। इसकी राजधानी दिल्ली है। दिल्ली की स्थापना 1911 को की गई थी तथा नई दिल्ली की स्थापना 13 फरवरी 1931 को की गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, जिनका चित्र आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला राज्य केंद्र शासित प्रदेश आपके सामने आ रहा है पुडुचेरी। पुडुचेरी पहले फ्रांसीसी उपनिवेश था। 1 नवंबर 1954 को इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया। इसके 4 जिले हैं जो आपस में स्पर्श नहीं करते। 3 जिले पूर्वी घाट पर हैं तथा 1 जिला पश्चिमी घाट में है, जिनका नक्शा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यनम आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है बंगाली खाड़ी में, और पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु के तट पर है बंगाली खाड़ी में। और चौथा जिला माहे केरल के तट पर स्थित है अरब सागर में।
पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है तथा इसकी उपराज्यपाल किरण बेदी हैं, जिन्हें भारत की पहली महिला IPS अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में स्थित हैं। अंडमान में 325 द्वीप हैं तथा निकोबार में 247 द्वीप हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 572 द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, जो 150 किलोमीटर चौड़ा है। प्रसिद्ध सेल्युलर जेल, जहां ब्रिटिश काल में काले पानी की सजा वाले कैदी रखे जाते थे, अंडमान में ही एक टापू पर स्थित है। इसके अलावा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन आइलैंड में स्थित है, वो भी अंडमान में ही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार में ही हिंद महासागर में स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी तथा इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस द्वारा तिरंगा फहराए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर यहाँ के 3 द्वीपों के नाम बदले थे। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा था, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा था तथा हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा था। और यहाँ के राज्यपाल हैं सेवानिवृत्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सभी बताए हैं, इसमें आप दोबारा वीडियो सुन सकते हैं। अगला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर पहले भारत का एक राज्य था, परंतु अब इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। इसलिए आगामी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त किया गया, अर्थात हटा दिया गया तथा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ यह भी बनता है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, जो वर्तमान में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या कैग हैं, तथा यहाँ का नया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे, जो वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इसकी 2 राजधानियाँ हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 2019 को, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इन्हें आप याद रखें। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख की स्थापना भी 31 अक्टूबर 2019 को की गई। इसकी राजधानी लेह है। यहाँ के उपराज्यपाल राधा किशन माथुर हैं। इनके नाम को याद करने की ट्रिक देखिए। लद्दाख का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है, जो प्रेम और अहिंसा का संदेश देता है। राधा किशन ने भी संसार को प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। और राधा किशन मथुरा के निवासी थे, अर्थात राधा किशन माथुर, तो माथुर से बना मथुरा। इसलिए राधा किशन माथुर उस राज्य के राज्यपाल हैं जो पूरे विश्व को प्रेम और अहिंसा का संदेश देता है। संसार का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपरी इलाके में समुद्र तल से औसतन 17,770 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ का तापमान -55 डिग्री तक गिर जाता है। और भारतीय सेना के जवान बेहद विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी देशभक्ति की मिसाल कायम कर रहे हैं। स्क्रीन तो इसलिए सियाचिन के ऊपर अब कोई भी क्वेश्चन आए ध्यान रखेंगे। अगला केंद्र शासित प्रदेश आ रहा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल भी कहते हैं। इसके वास्तुकार ली कार्बूजियर थे। चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नाम का कोई सेक्टर नहीं है, क्योंकि ली कार्बूजियर इस अंक को अशुभ मानते थे। चंडीगढ़ हरियाणा तथा पंजाब दोनों ही राज्यों की राजधानी है। दोनों राज्यों की एक ही हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के नाम से चंडीगढ़ में स्थित है। और इस शहर की नींव 1952 में रखी गई थी। यहाँ के प्रशासक VP सिंह बादनोरे हैं, जो पंजाब के राज्यपाल भी हैं। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। इसकी स्थिति भारत के पश्चिमी घाट पर अरब सागर के तट पर स्थित है। पहले ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। वास्तव में 26 जनवरी 2020 को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय किया गया। अब इनकी राजधानी दमन है और इसके प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल हैं। इसमें से एक प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी भी इसको 26 जनवरी 2020 को बदला गया है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर 200 से 400 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित है। एक द्वीप समूह है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। इसके प्रशासक दिनेश्वर शर्मा हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्नों की दोहराई। अब तक आपने जो भी प्रश्न किए, अब हम उनकी दोहराई करेंगे और इसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट देंगे, जिसमें आप अपने उत्तर नोट करें और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 3 सेकंड के बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले होता रहेगा, जिससे आप अपनी तैयारी का पता चला सकेंगे।
तो पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है विश्वभूषण हरिचंदन। दूसरा प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। तीसरा प्रश्न है, असम के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है जगदीश मुखी। और चौथा प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो सही आंसर है फागू चौहान। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो सही आंसर है अनुसुईया उइके। और छठवां प्रश्न है, गोवा के राज्यपाल कौन है? इसका सही आंसर है सत्यपाल मलिक। अब सत्यपाल मलिक से मैं आपको याद दिला दूं, सत्यपाल मलिक पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? आप कमेंट करके इसका उत्तर मुझे बताएं। प्रश्न नंबर 7 है, गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो सही आंसर है आचार्य देवव्रत। प्रश्न 8 है, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है सत्यदेव नारायण आर्य। और प्रश्न नंबर 9 है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है बंडारू दत्तात्रेय। प्रश्न नंबर 10 है, झारखंड के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। और प्रश्न नंबर 11 है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो सही आंसर है वजूभाई वाला। और प्रश्न नंबर 12 है, केरल के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है आरिफ मोहम्मद खान। और प्रश्न नंबर 13 है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो यहाँ आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताएं कि आनंदीबेन पटेल पहले किस राज्य की मुख्यमंत्री थी और आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। प्रश्न नंबर 14 है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और प्रश्न नंबर 15 है, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। प्रश्न नंबर 16 है, मेघालय के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है तथागत राय। प्रश्न नंबर 17 है, मिजोरम के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है PS श्रीधरन पिल्लई। और प्रश्न नंबर 18 है, नागालैंड के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है RN रवि। प्रश्न नंबर 19 है, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है गणेशी लाल। और प्रश्न नंबर 20 है, पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो सही आंसर है VP सिंह बादनौरे। और आप कमेंट करके मुझे बताएं कि VP सिंह बादनौरे किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी हैं। और प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है कलराज मिश्र। और प्रश्न नंबर 22 है, सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। और प्रश्न नंबर 23 है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है बनवारी लाल पुरोहित। और प्रश्न नंबर 24 है, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है तमिली साई सुंदरराजन। और प्रश्न नंबर 25 है, त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है रमेश बैस। और प्रश्न नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त प्रभार। तो प्रश्न नंबर 27 है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है बेबी रानी मौर्य। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आनंदीबेन पटेल पहले किस राज्य की मुख्यमंत्री थी और आनंदीबेन पटेल किस राज्य की राज्यपाल हैं। तो ये सभी प्रश्न आपने कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। और अगर आपको इनके उत्तर नहीं मालूम तो अभी आपको थोड़ी देर में मॉक टेस्ट के बाद इनके आंसर सभी के पता चल जाएंगे। प्रश्न नंबर 28 है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है जगदीप धनखड़। प्रश्न नंबर 29 है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? सही आंसर है अनिल बैजल। प्रश्न नंबर 30 है, पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? सही आंसर है किरण बेदी। और प्रश्न नंबर 31 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक कौन है? सही आंसर है एडमिरल DK जोशी। और प्रश्न नंबर 32 है, जम्मू कश्मीर के प्रशासक कौन है? सही आंसर है मनोज सिन्हा। और प्रश्न नंबर 33 है, मनोज सिन्हा ने किन का स्थान ग्रहण किया? सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू का, जो वर्तमान में कैग अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो मनोज सिन्हा का और गिरीश चंद्र मुर्मू का दोनों के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका ध्यान रखेंगे कि मनोज सिन्हा से या गिरीश चंद्र मुर्मू से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 34 है, गिरीश चंद्र मुर्मू पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 35 है, लद्दाख के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है राधा कृष्ण माथुर। और प्रश्न नंबर 36 है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? सही आंसर है 31 अक्टूबर 2019 को। और प्रश्न नंबर 37 है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को कब हटाया गया? सही आंसर है 5 अगस्त 2019 को।
और प्रश्न नंबर 38 है, दादरा व नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक कौन है? सही आंसर है प्रफुल्ल के पटेल। एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि दादरा व नगर हवेली और दमन और दीव को कब विलय किया गया? और प्रश्न नंबर 39 है, लालजी टंडन जिनका 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया, किस राज्य के राज्यपाल थे? आंसर है उत्तर प्रदेश। और लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? दिनेश्वर शर्मा। तो मॉक टेस्ट आ रहा है आपके सामने, तो दोस्तों आप अपने पास नोटबुक और पेन रख लें, और जब आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो पहले आप वीडियो पॉज करके उनके आंसर अपने पास नोट कर लें, और बाद में जब आंसर डिस्प्ले किए जाएं तो उनसे अपने आंसर मिला के अपना पता करें कितने सही किए आपने। पहला प्रश्न है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रश्न नंबर 2 है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को कब हटाया गया? इसका सही आंसर है 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। प्रश्न नंबर 3 है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? सही आंसर है 31 अक्टूबर 2019 को। प्रश्न नंबर 4 है, सत्यपाल मलिक पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। प्रश्न नंबर 5 है, लालजी टंडन किस राज्य के राज्यपाल थे? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 6 है, गिरीश चंद्र मुर्मू पहले किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे? सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। प्रश्न नंबर 7 है, लालजी टंडन का निधन कब हुआ? सही आंसर है 21 जुलाई 2020। प्रश्न नंबर 8 है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है बनवारी लाल पुरोहित। प्रश्न नंबर 9 है, असम के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है जगदीश मुखी। प्रश्न नंबर 10 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक कौन है? सही आंसर है सेवानिवृत्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। और प्रश्न नंबर 11 है, गोवा के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है सत्यपाल मलिक। और ये प्रश्न भी बन सकता है कि सत्यपाल मलिक पहले किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल थे? प्रश्न 12 है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? सही आंसर है अनिल बैजल। प्रश्न नंबर 13 है, लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? सही आंसर है दिनेश्वर शर्मा। प्रश्न नंबर 14 है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? सही आंसर है मनोज सिन्हा। प्रश्न नंबर 15 है, नागालैंड के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है आर एन रवि। प्रश्न नंबर 16 है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है बेबी रानी मौर्य। प्रश्न नंबर 17 है, झारखंड के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। और प्रश्न नंबर 18 है, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? सही आंसर है राधा कृष्ण माथुर। और प्रश्न नंबर 19 है, केरल के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है आरिफ मोहम्मद खान। और प्रश्न नंबर 20 है, पंजाब के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है वीपी सिंह बादनोरे। प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है?
सही आंसर है कलराज मिश्र। प्रश्न नंबर 22 है गुजरात के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है आचार्य देवव्रत। प्रश्न नंबर 23 है बिहार के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है फागू चौहान। प्रश्न नंबर 24 है मेघालय के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है तथागत राय। प्रश्न नंबर 25 है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है बंडारू दत्तात्रेय। प्रश्न नंबर 26 है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है विश्वभूषण हरिचंदन। और प्रश्न नंबर 27 है पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? सही आंसर है किरण बेदी। और प्रश्न नंबर 28 है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है अनुसुईया उइके। प्रश्न नंबर 29 है दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव के प्रशासक कौन है? सॉरी आंसर गलत हो गया है, इसके शायद दिनेश्वर शर्मा आ रहा है। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। प्रश्न नंबर 31 है मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इसके आंसर है आनंदीबेन पटेल। प्रश्न नंबर 32 है ओडिशा के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है गणेशी लाल। प्रश्न नंबर 33 है मणिपुर के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है नजमा हेपतुल्ला। और प्रश्न नंबर 34 है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर BD मिश्रा। प्रश्न नंबर 35 है तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है तमिली साई सौंदराराजन। और प्रश्न नंबर 36 है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है जगदीप धनखड़। और प्रश्न नंबर 37 है कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है वजूभाई वाला। प्रश्न नंबर 38 है त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है रमेश बैस। प्रश्न नंबर 39 है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त प्रभार। प्रश्न नंबर 40 है महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है भगत सिंह कोश्यारी। और प्रश्न नंबर 41 है सिक्किम के राज्यपाल कौन है? सही आंसर है गंगा प्रसाद। और प्रश्न नंबर 42 है चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? सही आंसर है BP सिंह बादनोरे। प्रश्न नंबर 43 है भारत में कितने राज्यों की एक से अधिक राजधानियां हैं? सही आंसर है 4 मुंबई, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन चारों की एक से अधिक राजधानियां हैं। प्रश्न नंबर 44 है 3 राजधानियों का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 45 है किस केंद्र शासित प्रदेश की 2 राजधानियां हैं? सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। प्रश्न नंबर 46 है भारत में एक से अधिक राजधानियों वाले कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?
सही आंसर है 1 जम्मू और कश्मीर। दोस्तों, इससे पहले हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अगस्त 2020 तक की अपडेटेड वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखें, उसमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया अपने अमूल्य सुझाव में जरूर कमेंट करके बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ तथा वीडियो के लिंक अपने मित्रों को शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।